हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडिड जूनियर हाई स्कूल में जो प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा होने जा रही है उसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपके दो पेपर होंगे। आप सभी को पता होगा, दो पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर होगा सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाओं और तार्किक ज्ञान का, वो 50 नंबर का होगा। और जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा 50 नंबर का, वो सभी के लिए कंपलसरी होगा। और जो सेकंड पेपर होगा 100 नंबर का, वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जो आपका ग्रेजुएशन और सीटेट में जो सब्जेक्ट है वही इसमें होगा, वो उसी की आपको तैयारी करनी है। और आपको आवेदन पत्र में कोई भी सब्जेक्ट फिल नहीं करना है, क्योंकि उसमें पूछा ही नहीं गया है। और जब OMR शीट मिल जाएगी, सिर्फ जो फिर आप उस पर भरेंगे, जो आपने तैयारी की है जिस सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट को भरेंगे और उसी का पेपर करेंगे। पेपर तो आपको पूरा ही मिलेगा, लेकिन आप वही करेंगे जिसकी आपने तैयारी की है और जो आपके टेट या सीटेट के एग्ज़ाम्स में है और ग्रेजुएशन में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान। ये आपका आएगा 50 नंबर का। और इसमें जो आ जाती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, ये सभी इसी में आ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज और लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, ये सभी इसी में आ जाएंगे पहले पेपर में। और सेकंड इसी में नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। और नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन और सामान्य ज्ञान आ जाएगा जीके। और इसी में आ जाएगी आपकी रीजनिंग, एनालॉग, एजरेशन एंड रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इन इक्वालिटिक्स, कोडिंग और डिकोडिंग, ये सभी जो रीजनिंग है ये भी इसी पेपर में आ जाएगी। तो ये तो आपका हो गया 50 नंबर का और ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो हिंदी का सिलेबस आप देख लें, अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी में हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश, प्रमुख लेखकों और कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं, ये है हिंदी का सिलेबस। और नेक्स्ट इंग्लिश का है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज और राइटर, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, और ये इंग्लिश का हो गया। और आगे है संस्कृत, अगर आपके पास संस्कृत है तो आप संस्कृत की तैयारी करेंगे। और संस्कृत में है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। अब आगे आ जाते हैं, ये एक नहीं है, एवं है। आगे है आपका सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में क्या आता है, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालिक सांस्कृतिक, ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक, वैदिक संस्कृति और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्तकाल, ये सभी इसमें है सामाजिक विषय के अंतर्गत। देख लें इसका कितना है, बहुत है इसमें भी। और आगे बढ़ते हैं, इस्लाम का भारत में आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियाँ, भारत में कंपनी राज्य जो अंग्रेज भारत में आए थे, भारत में नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, हम और हमारा समाज, आगे ग्रामीण एवं नगरीय समाज, रहन सहन। और आगे है जिला प्रशासन, हमारा संविधान केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, ये सभी इसी में आ जाएगा। दिव्यांगता, सौरमंडल मानचित्रण, विश्व में भारत का भौतिक रूप, उत्तर प्रदेश से संबंधित पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए।
और भारत से संबंधित भी पूरी जानकारी और भारत के राज्यों से संबंधित पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। वायुमंडल, जलमंडल क्या होता है, इन सभी की, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जीवन, खनिज संसाधन, ये सभी इसी में आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, ये सिलेबस है आपका। प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव और अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, क्या है ये, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण कैलेंडर। ये हो गया आपका एसएसटी का सिलेबस, इतना है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गणित विषय में। क्या क्या आएगा गणित में, क्या क्या है सिलेबस? प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, आगे है पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकरण। जहाँ तक आपको आता है वहाँ तक आप लोग तैयार कर लें और अच्छे से कोशिश करें, जहाँ तक हो सके आप इस एग्ज़ाम्स को निकाल ही लें। आगे है वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकरण, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, ये जो बीजगणित से संबंधित हैं। बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 या त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणाएं, ये सब इसी का है। युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण। आगे है समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, ब्याज, ये सभी है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र। आगे है संभावना, ये प्रायिकता जो होती है। आगे है ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख। आगे है कार्तीय तल क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन जिसे बोलते हैं, घातांक और त्रिकोणमिति, टिग्नोमेट्री। ये है आपका मैथ का सिलेबस, इतना। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान विषय में क्या क्या टॉपिक हैं। वैसे तो सामान्यतः आपको ये टॉपिक सरकारी जो किताबें होती हैं 6th 7th 8th की, उसी में मिल जाएंगे, और जहाँ तक हो आप इसकी और अच्छे से तैयारी कर लेना। उनको तो पढ़ ही लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना। आगे है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आगे रेशे एवं वस्त्र, ये विज्ञान का है। रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव, निर्जीव, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति, जंतु संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव व उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता। आगे है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, जंतुओं में पोषण, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, बल एवं यंत्र। आगे है ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। नेक्स्ट है वायु, गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, और ओजोन परत और हरित गृह या ग्रीन हाउस प्रभाव। ये है जल का क्या है, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण और प्रदूषण, और जल संरक्षण। जल का पूरा टॉपिक आप क्लियर कर लेना। आगे है पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की रचना एवं प्रकृति। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार तथा लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका। नेक्स्ट है खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ये सारे हैं आपके विज्ञान विषय के ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब नेक्स्ट है आवर्त सारणी की रक्त संरचना, ये आपको पेरियोडिक टेबल देख लेनी है। वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ। अब ये आते हैं नेक्स्ट
प्रधान अध्यापक पद हेतु। इसमें आपका जो प्रिंसिपल पद के लिए करेंगे, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, उनके लिए सिलेबस है। तो सबसे पहले है विद्यालय का प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व इसकी तैयारी कर लेना। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। आगे है वित्तीय प्रबंधन और विद्यालय अनुदान। विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ये सभी है। शैक्षिक प्रबंधन, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। समय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन, प्रारंभिक शिक्षा, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा और आपदा प्रबंधन। ये हो गया आपका प्रिंसिपल पद के लिए सिलेबस सेकंड पेपर का। और ये है आपका, और इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय नहीं है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू।